मेरे साथ काका सिंह मौजूद हैं। काका सिंह राजौरी के सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्कर होने के साथ साथ कई मुद्दों पे ये सामने रहते हैं और फ्रंट लाइन ये वर्कर हैं। इनको मैं फ्रंट लाइन वर्कर इसलिए कहूंगा क्योंकि ये बेबाक तरीके से और बेबाक अंदाज से हर बात को बोलते हैं और आगे रखते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो। राजौरी शहर के अंदर 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला, 8 मंजिला बिल्डिंग जो है वो बन रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। म्युनिसिपल विभाग जो है राजौरी में बेबाक तरीके से बिल्डिंगें बना रहा है, लेकिन 2005 का जो एक्ट है उसमें ये साफ तौर पर लिखा है, म्युनिसिपल कमेटी का जो 2005 एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि आप राजौरी के अंदर 3 मंजिल से चौथी मंजिल बिल्डिंग जो है वो नहीं बना सकते हैं। लगभग 3 मंजिल है यहाँ पे बिल्डिंग बननी चाहिए क्योंकि राजौरी शहर जो है वो एक टापू के ऊपर जो है वो स्थित है। उसी मुद्दे को लेकर आज हम काका सिंह के पास हैं और बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या मुद्दा है। सबसे पहले तो जेके मीडिया में स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा, राजौरी में 4-4, 5-5 मंजिल बिल्डिंग बन रही है, ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन 2005 एक्ट जो म्युनिसिपलिटी का है उसमें ये कहा गया है कि 3 मंजिल से ऊपर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। आप इस नजरिए को किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले मैं सबसे पहले म्युनिसिपलिटी वालों को ये मेरा मैसेज है कि आपके जैसे बिके हुए चंद नुमाइंदे पूरा शहर तबाह करके हैं, ठीक है। और जब से ये म्युनिसिपलिटी के जो भी अधिकारी हैं, इनका काम है, जो 2005 का एक्ट है कि आप 3rd फ्लोर तक बना सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। बट आप देखें, आज तो 3rd फ्लोर की बात तो दूर हो गई है, 7-7, 8-8 फ्लोर जा रहे हैं। वो किस कैपेसिटी से जा रहे हैं, किस पर्पस से जा रहे हैं, उसका एक ही मुद्दा मैं बोलना चाहता हूँ क्लियर शब्दों में, ये करप्शन लेते हैं। ये करप्शन लेते हैं तभी जाते हैं। ये मिली भगत तो मैं तब कहता तब कि अगर ये 4-5 फ्लोर बनाते हैं, इधर 7-7, 8-8 फ्लोर भी बना रहे हैं और ये बहुत बड़ी करप्शन करते हैं। और मैं म्युनिसिपलिटी के जिसके भी अभी चार्ज है, डीसी साहब के पास चार्ज है, मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस एडमिनिस्ट्रेशन को, कि आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले जागे थोड़ा सा और म्युनिसिपलिटी को अपनी को देखें कि म्युनिसिपलिटी के जो कारनामे हैं पिछले, आप कभी इनके जगह जिन्होंने एक अगर कोई शेड बनाया है उसका भी इन्होंने 1-1 करोड़ रुपया निकाला है, ये मैं आज क्या देना चाहता हूँ साफ लफ्जों में। और इन्होंने जो पैसा निकाला है, रिलीज में पैसा किया है, किसी ने अगर अपने घर के आगे भी खड्डा खोदा है तो उसका भी 50-50 लाख रुपए उसने निकाला है। और मैं बताता चलूं, म्युनिसिपलिटी की इतनी नेग्लिजेंसीज है। आप देखिए, पहले हमने कितने मुद्दे आपको बताए थे कि ये 100 रुपए की पर्चियां लेते हैं दुकानों पे जाके, हर चीज की इनके पास वो जो अड्डा पर्ची थी उसमें भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं, एक और नेग्लिजेंसी मैंने आपको बताई थी, पार्किंग की बताई थी, उसके बाद बस स्टैंड की बताई थी, बेले वाली की, जो इन्होंने रिकवर्स की हुआ है, जिसमें करोड़ों रुपए लगा दिए बस स्टैंड के लिए और वो बस स्टैंड भी नहीं बना। तो इतनी नेग्लिजेंसी होने के बावजूद भी आज ये म्युनिसिपलिटी क्या कर रही है, जो बिजनेसमैन है, चलो बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहे हैं, बट जो बिजनेसमैन है उसको भी खुद भी पता होना चाहिए कि मेरे 3rd फ्लोर तक लिमिट है, तो उसने चलो अपने तो बनाना ही बनाना, और वो म्युनिसिपलिटी के साथ कोऑपरेट करके जो भी पैसा पूछा होता है वो दे के, करप्शन करके ये लोग 5-5, 6-6 बिल्डिंगें बनाते हैं। और जो गरीब बंदा होता है, जिसका घर छोटा होता है और उसके घर में पूरा पानी जाता है और दरिया बन जाता है। लेकिन कहा जाता है कि राजौरी को हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जम्मू की तर्ज के ऊपर। हाँ, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसीलिए करप्शन कर करके। ये अपने घरों में करप्शन करेंगे तो स्मार्ट सिटी तो बनेगी ना। जिस गांव में ये म्युनिसिपलिटी वाले अपने रहता होगा, मकान बना होगा, वो सबसे ऊंचा मकान मुझे लगता है इन्हीं का होगा, उस गांव में और कोई मकान नहीं होगा। और जिस ये जो 5-5, 6-6 फ्लोर बनते हैं टाउन में, आप देखें, एक तरफ किसी गरीब का भी मकान होगा, उसके गरीब के घर आप जाएं, उसके कभी बारिश आती होगी तो उसके घर में दरिया पूरा बना होगा क्योंकि उसके मकान के अंदर पानी लगता होगा। जब आप 1 चीज से ऊपर जाएंगे तो वो ऑब्वियस बात है कि दूसरे को नुकसान मिलेगा। लेकिन राजौरी शहर के अंदर 17 वार्ड है और 17 वार्डों को अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जो सरकारी जमीन है, लेकिन वो भी अलॉट की गई। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा, जो सरकारी जमीनें हैं वो भी अलॉट की गई हैं, वो इनकी मिली भगत से और करप्शन लेके इन्होंने अलॉट की हैं सरकारी जमीनों के। और सरकारी जमीनों को जब इन्होंने अलॉट किया था, अलॉट करने के बाद इन्होंने सरकारी जमीनों में बताया कि ये जो अपना, इनको पता था ये जमीनें खाली हैं, और जमीन खाली होने के बाद देखते थे कि अगर काके सिंह के पास कोई जमीन नहीं है, उसके साथ बैठ के उसको अलॉट करते थे और पेमेंट लेके उसके साथ ये करप्शन करके उसको जमीन अलॉट करते थे। और सबसे बड़ी तरक्की इन्होंने अपने रिश्तेदारों की है, जिनको जमीनें अलॉट की है। आज भी इनके रिश्तेदारों को चेक किया जाए तो उनको इन्होंने अपनी जमीनें अलॉट की हुई हैं, और अपनी फैमिली मेंबर्स को जमीनें अलॉट की हैं, अपने रिश्तेदारों को जमीनें अलॉट की हैं, अपनी सोसाइटी को जमीनें अलॉट की हैं। इन्होंने सबसे बड़ी करप्शन ये की है कि जो आज भी म्युनिसिपलिटी की अगर जमीनें चेक करें, जो सरकारी लैंड है, उसमें सबसे बड़ी करप्शन म्युनिसिपलिटी की आपको दिखेगी। मैं क्लियर वर्ड में कहना चाहता हूँ। क्या होना चाहिए, क्या लगता है? ये जो सरकारी जो जमीन है, इसमें एक बार डीसी साहब को इनिशिएटिव लेके एक ऑर्डर निकालना चाहिए कि जिसमें सरकारी जमीनों में आप भी देखें, एक बार म्युनिसिपलिटी ने जो अपनी भी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। आज भी मुझे याद है, सलानी पुल में सरकारी जमीन पे म्युनिसिपलिटी ने एक वो कैफे बनाया था और गिरा के गच्चे लगी थी।
और वैसे ही डीसी साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर कोई भी सरकारी जमीन में है तो उसको बिल्कुल स्लैब कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए उसको। म्यूनसिपैलिटी के दौरान जो जो काम हुए थे, जब ये म्यूनसिपल यहाँ पर कौंसिलर थी, तो जब उसमें काम हुए तो कई ऐसी बिल्डिंगें उन्होंने बनाई जिन पे उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन वो आज तक बंद पड़ी हुई है। आज हमारा सैलानी का बस स्टैंड है, वहां पे कोई काम नहीं है, दुकानें बिकी हैं, सब कुछ हुआ, लेकिन अब तक बस स्टैंड भी यहाँ नहीं आया। इसको किस तरह से आप देखते हैं कि यह क्या, ये कौन सी तरक्की है? मैं इसको बहुत बड़े एक करप्शन नेक्सस का एक तरीका देखता हूँ। एक नेक्सस था ये, एक जैसे होता है ना कि एक वो बताया जाता है कि मोरे को आगे यूज किया गया था, तो ये एक नेक्सस इन्होंने चलाया था जो बस स्टैंड में दुकानें बनाएगी, और जिन्होंने ली आज उनका भी बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हुआ। आप किसी काम को कर रहे हैं तो वो डेवलप होना चाहिए, सर्कुलेशन होनी चाहिए, वहां पर डेवलप नहीं हुआ, वो एक नेक्सस टोटल, मैं उसको करप्शन का नेक्सस दूंगा, मैं उसको करप्शन का नेक्सस। अभी यहाँ पर ईओ जो है म्यूनसिपैलिटी के, वो नए आए हैं, उनसे क्या कहोगे आप? और डीसी साहब यहाँ पे अभी किसी ईओ से उम्मीद रखते नहीं हूँ। ये ईओ जो आते हैं इनको पीछे से पहले फोन आ जाता है कि जनाब ये सरकारी लैंड है, जो बची है आपने वो भी लॉट करनी है। मैं आपको बताता चलूं, जो ईओ नए आते हैं ना उनको भी फोन पे बताया जाता है जनाब ये सरकारी लैंड बची है, ये भी आप लॉट करके जाना। तो हर एक ईओ अपने अपने हिस्से का लैंड लॉट करता रहता है, तो जो बची खुशी कसर है। अभी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो चेयरमैन यहाँ पर है, हमारे डीएम साहब हैं, जो भगत साहब हैं यहाँ बैठे हुए। देखिए भगत साहब से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। भगत साहब से मैं डी साहब से, ओम प्रकाश भगत साहब से ये अपील रहेगी मेरी कि आप एक सरकारी लैंड का और ये जो 3rd फ्लोर से 5-5 फ्लोर बन रहे हैं, इन दो मुद्दों को आप जल्द से जल्द इनको जो है एक टेकअप करें, और जिनकी सरकारी लैंड में लोग बैठे हुए हैं उनको बिल्कुल डिमोलाइज कर दें, उनकी बिल्डिंग्स को बिल्कुल गिरा दें, और कम से कम जो सरकारी लैंड है वो सरकारी रहे, और जो 5-5 फ्लोर जो 6-6 फ्लोर बना रहे हैं, 3 फ्लोर से ऊपर जा रहे हैं, 5-5 6-6 फ्लोर बना रहे हैं, उनको भी आप डिमोलाइज कर दें कम से कम। काका जी, हम रजौरी के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, रजौरी स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन रजौरी शहर के अंदर सबसे बड़ा एक अगर मुद्दा कोई है तो वो मुझे लगता है कि पार्किंग का है। आज दिन तक यहाँ पे कोई पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं बनी। देखिए पार्किंग के लिए सबसे वो देखें, आप दूर दूर से लोग आते हैं, मुझे लगता है आज की डेट में रजौरी सिटी में कोई नहीं जाता। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, रजौरी सिटी में अगर कोई दूर दराज से आता है वो प्रेफर करता है कि यार मैं कहीं बाहर से निकलते निकलते मैं बाहर से सामान ले लूंगा, क्योंकि गाड़ी लगाएंगे तो गाड़ी ट्रैफिक वाले उठा के ले जाते हैं, तो इतने रोड में सामान नहीं लेना होता जितना उतना चालान भर देना होता है, तो वो क्या करेगा, उसने गाड़ी लगाते नहीं, इसीलिए तो सिटी में जाते नहीं। सिटी का काम तभी बढ़ेगा जिस दिन हमें पार्किंग का एक पार्किंग मिलेगी, और हमें पार्किंग का एक बहुत सुविधा होगी। जब एक पार्किंग बनेगी, हम बाई लीगली उसमें गाड़ी लगाएंगे, हम जाएंगे बेफिक्र होके, निश्चिंत होके। तो जब आप सामान आपने 2000 के लेना, आप गाड़ी लगा के जा रहे हो और 7000 का चलान पे करना पड़े, तो हर बंदा चाहता है कि हम बाहर से सामान ले लें, सिटी में ना जाएं। सिटी का काम उस वजह से भी कम है थोड़ा, पार्किंग की वजह से। बिल्कुल, तो रजौरी शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब यहाँ पे कोविड हुआ था तो उसके बाद 2 सालों में इतनी गाड़ियां यहाँ पे रजौरी शहर में है कि आप पूछिए मत जनाब। और यहाँ पर काका सिंह जी कुछ और भी कहना चाहिए। और एक बात कहना चाहता हूँ, नए जो ये साहब आए हैं, आप इसलिए टारगेट ना लेके चलें जो पुराने यो करके गए हैं जमीनें लॉट, आप नया वाला टारगेट ना करें। आप रजौरी को थोड़ा सा अचीव करें कि जहाँ पे 3rd फ्लोर से ऊपर जा रही है, यहाँ पे सरकारी लैंड है, वहां पे आप अपना थोड़ा सा काम करें और अपना एक अच्छा बताएं कि आप एक अच्छे रोल प्ले हैं। क्योंकि पुराने जो सब ये हो रहे हैं उन्होंने बिल्कुल यही काम करते रहे, सरकारी को लॉट, क्योंकि उनको पीछे से काउंसिल के जो काउंसिल थी ना, जो आज भी मैं मानता हूँ काउंसिल खत्म नहीं हुई है, क्योंकि काउंसिल के डायरेक्शन चलते हैं, कॉल आ जाती है जनाब ये वाली आप चलते रहना या करके जाना, अपना अपना हिस्सा लॉट करके जाना, आप अपना कर दो 50%, मुझे भी देना 10% जनाब। तो मेरा मानना आज भी है कि काउंसिल आज भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि काउंसिल का जो डायरेक्शन है आज भी ईओ को चलती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर अधिकारी आता है, एक उम्मीद रहती है कि अधिकारी अच्छा काम करके जाएगा, लेकिन जो अधिकारी अच्छा काम करके जाता है उसे वो जो शहर के लोग हैं वो हमेशा याद रखते हैं और अपने सर पे और अपने आंखों के ऊपर जो है उठाए रखते हैं, क्योंकि वो उस काम को जो है वो सराहना की जाती है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी आए थे और उनके काम को आज भी लोग सराहना करते हैं और आज भी उनके किए हुए कामों को लोग जो है वो याद करते हैं। तो हम ओम प्रकाश भगत जी जो अभी यहाँ पे डीएम है, उनसे भी उम्मीद है कि वह अच्छा काम करेंगे और एक नाम जो है रजौरी में छाप छोड़ के जो है वो जाएंगे। और जो ईओ म्युनिसिपल कमेटी के आए हैं उनसे भी काफी उम्मीदें जो है वो लोगों को है कि रजौरी शहर के अंदर पार्किंग का इशू है, यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई स्पेस नहीं है, लोग गाड़ियां सड़क के ऊपर जो है खड़ी करके चले जाते हैं, या जो सरकारी लैंड्स हैं वहां पर आज भी जो है वो लोग बैठे हुए हैं। इस तरह के कई और भी मुद्दे हैं म्युनिसिपल कमेटी के हो चाहे रजौरी शहर की तरक्की के मामले हो, तो काफी मुद्दे हैं और उन मुद्दों को काफी हद तक सुलझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन उम्मीद है कि और भी जो हल है वो कम से कम वो होंगे और रजौरी शहर को वाकई रजौरी स्मार्ट सिटी
जो है वो बनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, जेके मीडिया, राजौरी।